इश्क और साया एक अधूरी दास्तान भूमिका कहते हैं। मोहब्बत इंसान को ताकतवर बना देती है, लेकिन कभी कभी वही मोहब्बत इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देती है। यह कहानी है इमरान और जन्नत की, जिनकी मोहब्बत ने उन्हें ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल दिया जहां न रोशनी थी न कोई उम्मीद। यह कहानी है एक साए की जो हर मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। पहला अध्याय, इश्क की पहली छांव। कालीपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह सूरज चढ़ने से पहले और हर रात अंधेरा गिरने के बाद लोग जंगल का नाम लेने से भी डरते थे। गांव के पुराने लोग कहते थे कि उस जंगल में एक साया है जो हर किसी की किस्मत बदल देता है। इमरान, गांव का एक साधारण लड़का जिसका सपना था कि वह जन्नत को इस डर और अंधकार से दूर ले जाए। जन्नत, जिसकी आंखों में इमरान के लिए मोहब्बत का समंदर था, खुद उस जंगल और उसके साए की कहानियों से सहमी रहती थी। एक दिन जब दोनों झील के किनारे बैठे थे, जन्नत ने इमरान से कहा, इमरान, तुम जानते हो हमारी मोहब्बत आसान नहीं है। यह साया हमें चैन से जीने नहीं देगा। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह साया हमारी मोहब्बत के रास्ते में आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। जन्नत। दूसरा अध्याय, जंगल का बुलावा। उस रात इमरान अपने घर लौट रहा था। हवा ठंडी हो रही थी और आसमान में बादल छा गए थे। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ बदलने लगा है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ों की परछाइयां जैसे जिंदा हो उठी थीं। अचानक एक साया उसकी राह रोककर खड़ा हो गया। यह एक औरत की परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंजती हुई। उसने कहा, इमरान, जन्नत तुम्हारी किस्मत में नहीं है। उसे बचाना है तो तुम्हें अपनी आत्मा कुर्बान करनी होगी। इमरान डर के मारे हक्का बक्का रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रही हो? औरत ने कहा, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मोहब्बत करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर तुमने जन्नत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा। तीसरा अध्याय, जिन्न का खेल। डरा हुआ इमरान अगले दिन बाबा सलीम के पास पहुंचा। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने उस साए को देख लिया है जो इस जंगल का राजा है, लेकिन तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। इमरान ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, कैसा मौका? बाबा सलीम ने बताया कि वह एक जिन्न को बुला सकता है जो उस साए को खत्म करने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, याद रखना, जिन्न से जो भी मांगो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और उसकी कीमत छोटी नहीं होती। इमरान ने बिना सोचे जिन्न को बुलाने का फैसला किया। चौथा अध्याय, जिन्न और मोहब्बत का सौदा। रात के तीसरे पहर, इमरान ने बाबा सलीम के दिए मंत्र को पढ़ा। अचानक तेज आंधी चली और एक विशाल काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। जिन्न की भारी आवाज गूंजी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? इंसान। इमरान ने जवाब दिया, मुझे उस साए से जन्नत को बचाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिन्न ने गहरी हंसी के साथ कहा, मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। जब तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। इमरान ने बिना झिझक कहा, मैं अपनी जन्नत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जिन्न ने उसे एक खंजर और एक मंत्र दिया। उसने कहा, इस खंजर का इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखना, इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना। और हाँ, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। पांचवा अध्याय, साए का सच। इमरान ने खंजर और मंत्र लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। उसने साए को बुलाया। वह औरत फिर प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इंसान। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान ने खंजर उठाया और कहा, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। औरत की आंखों में गुस्सा और दर्द उभरा। उसने कहा, क्या तुम जानते हो तुम किससे लड़ रहे हो? इमरान ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारा सच क्या है? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी कभी इंसान थी। मेरी मोहब्बत ने मुझे धोखा दिया। मेरी रूह इस जंगल में भटकती रही। अब मैं हर उस इंसान को रोकती हूँ जो मोहब्बत करता है। इमरान का दिल भर आया, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खंजर से उस साए पर वार किया। औरत ने चीखते हुए कहा,
तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत अब हमेशा के लिए इस साए की छांव में रहेगी। छठा अध्याय। जिन्न का असली चेहरा चुड़ैल खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिन्न ने अपना वादा निभाने का वक्त याद दिलाया। उसने इमरान से कहा, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। इमरान ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जिन्न हंसते हुए बोला, यह मोहब्बत और साए का खेल है इंसान, यहाँ हर कोई हारता है। तुमने चुड़ैल को खत्म किया, लेकिन उसकी जगह अब तुम खुद इस जंगल का साया बनोगे। इमरान ने देखा उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। उसकी आत्मा अब इस जंगल का नया साया बन चुकी थी। समापन जन्नत, जिसे इमरान ने बचा लिया था, उसे कभी सच्चाई का पता नहीं चला। वह गांव छोड़कर दूर चली गई, लेकिन कालीपुर के जंगल में आज भी एक साया भटकता है जो हर मोहब्बत करने वाले का इम्तिहान लेता है। इमरान की अधूरी मोहब्बत ने उसे अमर बना दिया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए मोहब्बत और साए की दास्तान बन गई। कहते हैं मोहब्बत हमेशा जीतती है, लेकिन कभी-कभी उसकी जीत में भी एक साया छिपा होता है।